हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, नमो नारायण टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, माय यूट्यूब ब्रदर सिस्टर मदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यूट्यूब पीपल। थैंक यू दोस्तों, आप सब मुझे सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आज के पहले जो न्यूज़ मेरे को मिली है जिनसे पे, वो है इंडियन फीड, माफ़ कीजिए, इंडिया ऑन फीड डॉट इन करके। तो ये है यूपी आजमगढ़ की खबर है, जहाँ पे पुलिस वालों ने काफ़ी लंबी लाइन को रोक के रखा है, जहाँ पे सीएम का कॉन्वॉय आने वाला है। तो वहाँ पे जो सबसे आगे एक बंदा खड़ा होता है ट्रैफिक में, बोलता है कि भाई सीएम हमारा सर्वेंट है या हमारे लिए कोई हमारा राजा बन चुका है जिसके लिए हमको पूरी ट्रैफिक रोक के खड़ी होना पड़ेगा। तो वो ये सवाल पुलिस ऑफिसर से पूछ रहा है और पुलिस ऑफिसर उनको जवाब दे रहा है कि आपको इतने सवाल करने की ज़रूरत नहीं, जब तक सीएम की गाड़ी नहीं जाएगी आप सबको खड़े रहना पड़ेगा। पर दोस्तों सही सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है उस बंदे ने कि ये हमारे लिए बने गए हैं, हमारे लिए काम करने के लिए, पर बताते हैं कि हम लोगों से अलग हैं और हमारे लिए नहीं बने हुए हैं। इनकी गाड़ियाँ देख लो, इनके घर देख लो, इनके कॉन्वॉय देख लो, इनकी सारी सहूलतें देख लो, सब हमारे पैसे से मिल रहा है, टैक्स के पैसे मिल रहा है, फिर भी हमें जवाब नहीं देंगे। हम ये हमसे सवाल पूछेंगे तो हमें इनका जवाब देना पड़ेगा, पर हम कोई सवाल पूछे तो इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। काफ़ी शर्मनाक बात है। मैं सभी पॉलिटिशियंस और सभी जो सरकारी नौकर हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखो कि आप एक सरकारी नौकर हो, उधर लिखा गया है कि नौकर हो। तो अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं सिटीजन आता है, कोई दरख्वास्त लेके, कोई अपनी अर्ज लेके आ रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है उसको बैठा के चाय पानी देकर उससे उसकी बात सुनना, ना कि उसको बताना कि आप नौकर नहीं हो। कुछ भी हो, आप नौकर ही रहोगे। दूसरी जो मेरी खबर आ रही वो है इंडियंस। ओके, यहाँ पे दिल्ली में एक 25 साल के आदमी की मृत्यु हो गई। प्राइवेट बैंक में काम करता था, उसकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक जगह गड्ढा खुदा हुआ था और वहाँ पे कोई रेलिंग, कोई नामो निशान, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे कि यहाँ पे जाना वर्जित है। वो बंदा बाइक चलाते चलाते अंदर गिर गया, खाई में गिरा, नीचे गिरा खड्डे में, खड्डे में पत्थर थे, पत्थर में सर फटा और उधर ही मर गया। 25 साल के नौजवान ने अपनी जिंदगी गंवा दी जस्ट किसी की गलती की वजह से। कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। वो घर वाले रोएंगे, घर वालों को अगर इंश्योरेंस होगा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं हो और इंश्योरेंस अगर सही तरीके से होगा तो पैसा मिलेगा, वरना इंश्योरेंस वाले भी सिर्फ 5%, 10%, 20% का पैसा देके निकल रफा दफा हो जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? वो सरकारी ऑफिसर जिसने वहाँ पे वो बोर्ड नहीं लगाया था सावधानी का। कोई इसको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सरकारी नौकर है भाई। सब सरकारी नौकर एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को किसी भी गलत काम में किसी भी गलत काम जो उन्होंने किया है वहाँ से बचने के लिए सारी तरकीबें इनके पास हैं। पर एक आम आदमी को पकड़ने के लिए सारे जिम्मेदार वहाँ पे बैठे होते हैं। तीसरा मेरा जो वीडियो है दोस्तों वो है witwave.india। यहाँ पे एक भारत के साउथ के एक टूरिस्ट जो हैं वो थाईलैंड जाते हैं और थाईलैंड वाले से जब वो टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं और जब बात करते करते टैक्सी ड्राइवर को इतना गुस्सा आता है कि वो भारत शब्द, ये नाम का इस्तेमाल करके, इंडिया का नाम इस्तेमाल करके वहाँ पे गाली दे रहा होता है। और जो हमारे इंडियन टूरिस्ट हैं वो घड़ी घड़ी ये बता रहे हैं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप अपना नहीं बोलते, आपको क्षमा मांगनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी। वो आदमी नहीं मानता। फिर अंत में वो इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जाता है, पुलिस को कंप्लेन करता है और फिर पुलिस उसको सॉरी बोलने को बोलती है, फिर वो ड्राइवर जाके सॉरी बोलता है। कहने का मतलब ये कि हमारे सच में कभी कभी क्यों हमारे देश को इतना बदनाम किया जा रहा है? क्या हमने वहाँ पे कुछ जाके गलत किया है? क्या हमने वहाँ पे जाके कुछ गलत चीज़ें बोली हैं किसी को? नहीं। अगर बोली है तो हाँ मान लियो, तो सामने वाले को गुस्सा आएगा। पर अगर नहीं बोली है और सामने वाला वहाँ पे आपको उत्तेजित कर रहा है, ऐसी गलत गलत बातें बोल के, प्लीज़ किसी के बहकावे में मत आना, पुलिस के पास जाओ, अपनी रपट लिखाओ। और आज की सबसे आखिरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, डेली अफेयर SX करके। भाई इंदौर के MLA के बेटे की शादी में सिर्फ बैकग्राउंड में 70 लाख के पटाखे जलाए गए थे। 70 लाख के सिर्फ पटाखे। आप सोचो वो शादी कितनी भव्य होगी। कौन है? एक सरकारी मुलाजिम का बेटा जिसकी शादी में 70 लाख के पटाखे जलाए गए। और ये अपने आप को सरकारी नौकर मानते नहीं है, MLA है।
एमएलए कहीं कुछ भी हो, एमएलए हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, आप हो तो जनता के नौकर। जनता के पास आपने कोई पैसा ना दे के, उनकी सहूलत ना करके अपने बेटे की शादी में 70 लाख के पटाखे। कहाँ है हमारा ईडी, कहाँ हमारा इंटेलिजेंस, कहाँ है हमारा इनकम टैक्स? नो बडी नोज। सब चद्दर में घुसे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 70 लाख के कहाँ से आए पटाखे और क्यों पटाखे कौन जला रहा है भाई। 70 लाख, आप सोचो पॉल्यूशन कितना होगा। पैसा तो गया गया, 70 लाख के जो पटाखे चलोगे उसमें कितना पॉल्यूशन हुआ होगा, पर्यावरण में कितना नुकसान हुआ होगा। मुझे तो लगता है सरकार ने एक नियम बना देना चाहिए कि पहले तो 10 बजे के बाद कोई पटाखे नहीं जब फटने चाहिए, और अगर फटे तो उनकी लिमिट सीमा तय कर देनी चाहिए कि 10,000 या 1 लाख से ज़्यादा के पटाखे जलने नहीं चाहिए, कितनी बड़ी शादी हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। बट मुझे देखते रहिए मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर। आई लव यू, लव यू, लव यू। जय माता दी।